सिंदूर भारतीय अस्मिता का प्रतीक है। सिंदूर भारत की महिलाओं के लिए एक इमोशन है, एक भाव है। बिल्कुल उस पर आप ऐसे कि यहाँ पर खिल्लियां नहीं उड़ा सकते हैं। बिल्कुल गलत बात। अरे मैडम मैंने क्या कहा? नहीं, आप सिंदूर के नाम पर मैं आपको यहाँ पर हंसने नहीं दूंगी, ऐसे खिल्ली नहीं उड़ाने दूंगी। अच्छे घुड़सवार है, मुद्दे पर रहिए। अरे मैडम मैं सिद्धार्थ यादव को दिखाइए। सिद्धार्थ यादव चैनल के फील्ड का 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ मैं। सिद्धार्थ यादव सुनिए मैडम, 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ मैं चैनल की दुनिया का। आप जहाँ ले जाना चाह रही हो ना वो देश समझता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की रगों में दौड़ता है, इसलिए अच्छे घुड़सवार है। इसमें सिंदूर का कहाँ से आ गया भाई? तो आप ही बोल रहे हैं, मजाक कहाँ से बन गया बीच में? मैडम 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ मैं इस फील्ड का। आप खिलाड़ी हैं फिर भी अनाड़ियों वाली बात कर रहे हैं। मैं 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ फील्ड का। आप उधर मत ले जाइए। आप ले जा रहे हैं, आप सब जानते हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। अगर वक्त की संपत्तियों को मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी लाया जाएगा तो की रगों में बहता है नहीं, इसलिए वो अच्छे घुड़सवार हैं, इसीलिए वो अच्छे घुड़सवार हैं। अंसार भाई, ये आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैडम मोदी जी ने कहा है देश के लिए अंसार रजा साहब, सिंदूर उड़ाने वालों को, उजाड़ने वालों को मिट्टी में मिलाने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी जी ही सही दिशा में जा रहे हैं, पूरे विश्व में उसकी चर्चा है, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत के लिए सिंदूर की अहमियत क्या होती है। आप मुझे आकर पाठ मत पढ़ाइए और मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से भटकने का प्रयास मत करिए। मुझे बताइए कि ऑनलाइन जमाने में अगर नहीं, ऑनलाइन जमाने में क्यों दिक्कत हो रही है? कागज क्यों छिपाना है? पाठ पढ़ा रही हो, हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आप अपनी बात रखिए। हम क्या पढ़ाएंगे आपको मैडम? आप तो दुनिया को पढ़ा रही हैं। बताइए दिक्कत क्या है, ये बताइए। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ यादव, बार बार किस चीज से एक धड़े को ये लग रहा है विपक्ष का कि जल्दबाजी में एक कदम उठा लिया है, अभी थोड़ा सा और इंतजार करना था। कोर्ट की दहलीज में पहुंचा हुआ है वक्फ बिल, और ऐसे में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इनको लग रहा है कि इनकी संपत्तियां हड़पने का प्रयास कर रही है बीजेपी। देखिए प्रियंका जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ, ये देश कानून के साथ चलता है, लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। टीवी चैनल्स पर बैठ करके रेटोरिक करने से नहीं चलता, या अपने मनमर्जी से भय का वातावरण बनाने से नहीं चलता। देश में नया कानून आया, कानून बहुत प्रोग्रेसिव है, आगे का सोचता है। जिसको जियो टैगिंग करी जाए, जमीनों को साथ में जोड़ा जाए, जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ये सबके हित की बात है। जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज को चुराना चाहते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो इसका विरोध करेंगे, और उनको विरोध उनका करने के उनके कारण है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। पर इसको हल्के तरीके से कह देना कि सरकार को तो बस नाम रखना आता है, सरकार को नाम बदलना आता है, क्या नाम रखें फिर? आपको नाम से दिक्कत है या काम से दिक्कत है? आपके नाम से रख देते हैं इस पोर्टल को। आज देश के अंदर सरकार एक उम्मीद पोर्टल लेकर के आई है, वक्फ की जितनी जमीन है उसकी डिजिटाइजेशन हो, उसकी जियो टैगिंग हो, उसका सही इस्तेमाल हो। इस्तेमाल उसका वक्फ ही करेगा, इस्तेमाल उसको मुसलमानों के हित में या जो उसका काम है उसी हित में किया जाना है। पर आप उसको अपनी राजनीतिक रोटी को बचाने के लिए और अपनी साख को बचाने के लिए, जो आपका धंधा पुराना चला आ रहा है उस जमीन के से पैसा कमाने का, और जिस गरीब के पास, जिस महिला के पास, जिस पिछड़े तबके से आने वाले के पास उसको हक पहुंचना चाहिए था, वहां तक ना पहुंच सके, उसके लिए आप यहाँ पे बैठ करके राजनीति करते हैं। जी करिए। कोर्ट गए थे, आपने कोर्ट में जाकर के कहा स्टे लगाया जाए, कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। अगर कोर्ट ने जुलाई में इस मामले में अब सुनवाई होगी, बिल्कुल अगली सुनवाई जुलाई में होनी है। कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। मौलाना अंसार रजा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। बोलिए सिद्धार्थ जी, आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत सारे कानून आपके नज़र में भी बने हैं, आपने हज़ारों डिबेटें की हैं। क्या आप मुझे इस चैनल पर वो 3 गांव बता सकते हैं जो मोदी जी ने गोद लिए थे, उनका क्या हश्र है अभी इस वक्त? आप नाम बता सकते हैं क्या, और उनकी मौजूदा पोजीशन बता सकते हैं क्या? अगर बता सकते हैं नाम तो मुझे बताइए। रजा अंसारी कि उन 3 गांव का क्या नाम है जो गोद लिए थे? आपकी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए डिबेट नहीं हो रही है। सर ऐसे नहीं। ये आपकी राजनीतिक कोई राजनीतिक आदमी नहीं हो रही है। आप मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। मोदी जी ने पूरे देश को विकसित बना दिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी। आप अपना रेटोरिक करना चाहते हैं, जितने कानून आपने बनाए बात ना हो, वक्त की सच्चाई पर बात ना हो, वक्त को कैसे आप लोगों ने लूटा उस पर बात ना हो। आप ये चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वक्त को, जिसका बेहवा को, जिस महिला को, जिस बच्चे को, जिस पिछड़े मछले आने वाले को, जिस बोहरा समाज से आने वाले को, जिस आप नाम ही बता दो सर, वो ना मिले, या आप लोग चाहते हैं। अब आप इधर उधर की फालतू की बात करेंगे टीवी पे बैठ करके, उसका कोई मतलब है?
आप ना वक्त पर बात कर फालतू की सकते हैं, बात है, वक्त के रिफॉर्म पर बात कर फालतू सकते की बात है। वक्त में क्या आप बदलाव नाम होना नहीं चाहिए? बता सकते, कोई भी मतलब की बीजेपी बात के आप नहीं प्रवक्ता करना हैं आप। चाहते। देश आगे बढ़ रहा है, वो आपके आपको पास पसंद नाम नहीं है वक्त का सर। कानून अच्छा हो रहा है, वो आपको आप पसंद नाम नहीं बता देश के सकते अंदर वक्त तीन की गांव जमीन के। डिजिटाइज हो जाएगी, वो पसंद नहीं। उन देश तीन को लेके गांव के जाइए नाम पीछे। नहीं बता सकते 1800 आप। की सदी में जिए, क्या ये बहस करने 2025 चले का आते हैं भारत आप है, ये तीन आगे पर? बढ़ के मौलाना जिएगा। अंसार रज़ा। आपको अरे मुझे जिस सदी बताओ में ना वो जीना तीन होगा, गांव, जिए। कोई जो ठीक है, मोदी जी मौलाना ने अंसार गोद लिए रज़ा, थे। केरल के वो गरीब लोग आपको याद बताइए है मुझे। जिसको कोर्ट ने माना है कि कैसे गांव की जमीनों को कब्जा गया, सब याद है मैडम उन पर मुझे। कब्जा किया गया वक्फ के नाम पर, लोग रोते रहे, बिलखते रहे। अब दिक्कत क्या है, इससे मुसलमानों का ही फायदा होगा ना। अगर सरकार पारदर्शिता दिखाना चाह रही है, लाना चाह रही है, जो मुसलमान महिलाएं हैं उनका फायदा होगा, बच्चों का फायदा होगा, रोजगार मिलेगी। लेकिन एक तबका ऐसा है जो हर चीज हड़पना चाहता है और उसी पर कब्जा करके बैठना चाहता है। और जब लगता है कि अब कब्जा नहीं हो पाएगा तो फिर आवाज बुलंद करते हैं, सड़क पर आते हैं, फेक नैरेटिव फैलाते हैं। क्यों? देखिए, जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए हैं उनसे खाली होना चाहिए और जिसके लिए वक्फ की गई है उसे मिलना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा प्रवक्ता बीजेपी का वो 3 गांव के नाम नहीं बता सका जो मोदी जी ने गोद लिए थे। वक्फ क्या करेंगे ये जो प्रधानमंत्री के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, ये गांव के नाम नहीं बता सकते। अरे प्रियंका जी, ये वक्फ पे बात करेंगे ये। आप अभी कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन, अरे छोड़ो सिद्धार्थ जी, मुझे बता दीजिए ना। मुझे तमिलनाडु का मुझे बता दीजिए वो 3 गांव के नाम पता है। सर, वो 3 गांव गूगल पे मत, अरे गूगल पे मत देखो यार, जमीन वक्त की है वहां पे 1500 साल। अरे सर गूगल पे मत खोजिए, सर गूगल पे नहीं कर रहे हैं। डिबेट का पूरा मजा भी पूरा एकदम खराब कर रहे हैं। यहाँ पर जो गंभीर विषय पर बातचीत हो रही है, देश जनता जानना चाहती है कि आखिर मुसलमानों का एक तबका विरोध क्यों कर रहा है। अगर ऑनलाइन का जमाना है, अब आजकल अगर खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर किया जाएगा, शॉपिंग भी ऑनलाइन ऑर्डर की जाएगी, मेरा घर आपका घर सब कुछ ऑनलाइन दिखेगा, तो वक्फ की संपत्ति ऑनलाइन दिखने में दिक्कत क्या है? मैं चुप हो जाता हूं। आप मुझे इसी पर जवाब दीजिए। नहीं, आप मुझे इस पर जवाब दीजिए। चुप हो जाता हूं। दिक्कत क्या है? ऑनलाइन दिखनी चाहिए। नहीं, दिक्कत क्या है? नहीं, क्यों मैं चुप कागज हो छिपाने, जाता हूं। कागज के नाम पर क्यों करना है? क्या भाई कागजों में है, कागजों में तो धांधली होती है, लूट खसोट कागजों में तो होती है। हाँ देखिए, ये आ गए ना सिद्धार्थ जी उसी बात पे, चूंकि ये वो 3 गांव के नाम गूगल पर भी नहीं मिल रहे हैं इनको, जो मोदी जी ने गांव गोद लिए थे, और ये बहस करने आए हैं वक्फ की जमीनों पर। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष नाम आप ही बताइए, अगर इसमें इस तरीके से जो सरकार काम कर रही है, उम्मीद पोर्टल आ रही है, उसमें गरीब मुसलमानों का ही तो फायदा होगा, फिर क्यों दिक्कत हो रही है? ऑनलाइन दिखने में क्या दिक्कत है? लूट खसोट पर रोक लग जाएगी, ये समस्या है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, गांव और शहर पर बात नहीं होगी। मैडम ये चलिए, गांव और शहर पे हम बात नहीं करते। दिल्ली शहर में जो वक्फ की जमीनों पर कब्जे हैं उसे कब खाली करवा रहे हैं बताइए? दिल्ली शहर में जो वक्फी जमीनों पर कब्जे हैं उसे सरकार कब खाली करवा रही है बताइए आप? नहीं, हम गांव शहर की बात कर रहे हैं। चलिए, मोदी जी ने जो गांव गोद लिए थे हम नहीं बात कर रहे हैं। दिल्ली शहर में जहां आपका चैनल बगल में लगा हुआ है, उस पे जो सरकार ने कब्जे कर रखे हैं, लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, वो कब? शादाब शम्स को कहना चाह रहे हैं। शादाब शम्स कहेंगे, फिर उसके बाद सिद्धार्थ यादव, मैं आपकी बात आऊंगी, फिर बाकी मैं जल्दी 30 सेकंड। शादाब शम्स, देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, अंसार रजा साहब बहुत लर्नेड आदमी है, लेकिन वो कोई सवाल उठा नहीं पा रहे। सवाल इसलिए नहीं उठा पा रहे कि सवाल कोई है नहीं। आज गरीब मुसलमान जो उम्मीद निगाह लगा के बैठा था कि हमारा भला होगा, उस पर विरोध करे तो किस तरह से करे? वो मान रहे हैं कि वक्त में भ्रष्टाचार हुए, कराएंगे ना खाली। हम कह रहे हैं एक एक जमीन खाली कराएंगे, दिल्ली की भी कराएंगे, उत्तराखंड की भी कराएंगे, यूपी की भी कराएंगे, जहां जहां ये वक्त माफिया बैठा, एक एक व्यक्ति से खाली कराएंगे। अंसार भाई, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार कमिटेड सरकार है और बड़े कमिटमेंट के साथ ये उम्मीद का पोर्टल लाई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, अब गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं, इसमें घुमाइए मत। गरीब मुसलमानों के दिन अच्छे आने वाले, दूसरे सवालों पे मत जाइए, घुमाइए मत, जलेबियां मत बनाइए, विपक्ष बोलने के लिए तैयार नहीं है, घुमाइए मत। गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी राज में। शादाब शम्स कह रहे हैं, मौलाना अंसार रजा।